हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, समांतर श्रेणी का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक है। इसमें भिन्न भिन्न टाइप के प्रत्येक प्रश्न अलग अलग टाइप से, और अगर 1 से लेकर 7 तक आप कर लिए तो लगभग है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसके पहले हम पूरा ध्यान देंगे, इस समांतर श्रेणी का परिचय बताए हैं, यनवा पद का सूत्र और फार्मूला सब कुछ, मतलब क्वेश्चन भी करा चुके, फार्मूला भी दे चुके। और इसके बाद तीसरे वीडियो में हम आपको कराए हैं यन पदों का योगफल। समझिएगा, अब ये है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी का मतलब है कि सभी को मिलाकर ये बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। तो पहली बात ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले जो सूत्र है, सूत्र को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जिस सूत्र का जरूरत पड़ेगा उसी को हम लिख देंगे। इसमें मिला जुला के 2 सूत्र है मेन, और एक और है। क्या है देखिएगा, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम प्रथम पद को ध्यान दीजिएगा ए से लिखेंगे। प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ए से। भाई A1 भी होता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं, चाहे ए लिखें चाहे क्या लिखें, A1 लिखें, उसमें दिक्कत नहीं है, प्रथम पद है। और डी बराबर फार्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1। ये क्या है, डी क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1, या कहो क्या बेटा कि A3 माइनस A2, या कहो A4 माइनस A3। क्रमागत आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, सार्वंतर आ जाता है। तो डी की जरूरत पड़ेगी तो इसको लगाएंगे बेटा। ये 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। ए तो कोई फार्मूला नहीं है, ये सूत्र है बेटा। इसके बाद एन, यनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए एन, यनवा पद का सूत्र। यनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन पदों की संख्या, जैसे 10वां पद, 5वां पद, 8वां पद। ये ए क्या है, प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, और डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2। एक सूत्र और है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बस मिला जुला के इस चैप्टर में पूरे यही 3-4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बस और कुछ नहीं बेटा। यन पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2, और यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है Sn का फॉर्मूला। Sn बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी ए को तोड़कर एक फार्मूला और लिखा गया था, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बार बार नहीं यूज करेंगे। a/2, और यहां पर लिख सकते हो बच्चों a प्लस an, a प्लस an। ये भी ध्यान दीजिएगा, a प्लस an, यहां तक दिख रहा है। बस इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 प्रश्न हम करने वाले हैं पूरे समांतर श्रेणी में बेटा। 1 2 ये इसी का है, 2a का a प्लस ए लिख दिया, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला क्या है, ये an, इसीलिए an लिख दिया, यहाँ पर a बचेगा, उसको हम कराएं। ध्यान देंगे इन्हीं 3 फार्मूले का यूज करके बेटा, और वो चौथा फार्मूला, इसी का उपयोग करके सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए सवाल को सॉल्व किया जाए, देखेंगे बेटा क्या है। किसी समांतर श्रेणी में यदि डी बराबर, डी का मतलब है क्या है, डी सार्वंतर है, डी बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान का मतलब है पहला पद, पहला पद। अब ध्यान दीजिएगा, an बराबर 4 है, an बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, an बराबर होता है बेटा, an बराबर आपके पास क्या दिया है, 4 दिया। an बराबर क्या दिया, 4। और an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर ये क्या दिया है, 4 दिया।
तो ए का मान ज्ञात करना है, इसमें ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान दिया है बच्चों -4, ए का मान क्या किया है पूछा है, और ए एन बराबर इतना दिया था। तो चलिए ए का मान ज्ञात कर लेंगे। एन का मान बोलो, एन बराबर ये दिया 7 दिया, एन बराबर क्या दिया बेटा 7 दिया, तो एन बराबर क्या दिया 7 दिया, तो एन बराबर 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलो बेटा -4 और बराबर 4। ध्यान देंगे ए प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणे -4 और इधर कितना बेटा 4 है, 6 चौके 24 -24, और जब -24 इधर माइनस है उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस इधर आया है कितना इधर बेटा -6 चौके 24 बराबर 4, तो बताओ इधर माइनस है उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 24 4 28। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए वाला 6 है, बी वाला 7 है, सी वाला 20 है और डी वाला क्या है 28 है। इसका मतलब ए बराबर 28, ये डी ऑप्शन सही है। इसको OMR सीट पर आप भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 101 हो तो ए एन बराबर है, ए एन बराबर है, ए एन बराबर आपसे पूछ रहा है, सारी चीज दे रखा है। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे बेटा, इसके बाद आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर आपके पास दिया है, ए बराबर क्या दिया 3.5, ए बराबर 3.5, डी बराबर बेटा 0 दिया है, डी बराबर क्या दिया 0 दिया है, और एन बराबर क्या दिया बच्चों 101 दिया है। तो कह रहा है ए एन बराबर है, ए एन बराबर है, ए एन बराबर पूछ रहा है, ए एन बराबर क्या कर रहा है बेटा पूछ रहा है, और ए एन बराबर पूछ रहा है, ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों ए एन का मान निकालना है, ए का मान 3.5 है प्लस एन का मान बोलो 101 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलो 0 है, क्या है बेटा 0। तो ध्यान देंगे ए एन बराबर आ जाएगा भाई 100, ये क्या है 3.5 है प्लस 100 में से भाई 101 में 1 गया 100 आया, और 100 में 0 का गुणा है, क्या है बेटा 0 का गुणा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, कितना आएगा ए एन बराबर यही आएगा। भाई किसी संख्या में 0 जोड़ोगे ये पूरा वैल्यू कितना है 0, तो 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो 3.5 ही रहे, 3.5 में 0 जोड़ो कितना आएगा 3.5। तो दूसरे का ऑप्शन ये रहा 0 3.5 बी ऑप्शन सही है, इसका 3.5 आया ए एन का मान। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो इसका मतलब है आपका ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है संख्याओं -10 -6 -2 और कामा 2 डॉट 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 की सूची का मतलब ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको ये सूची कह रहा है तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है सूची क्या है। तो कुल मिला के क्या है, ये संख्या दिया है और सूची कह रहा है किस सूची, तो ऑप्शन आप देखिए तो कह रहा है कि डी बराबर -16 वाली समांतर श्रेणी है, ऐसा कहा। फिर दूसरा कह रहा है डी बराबर, इसका मतलब है सार्वंतर दे रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर भाई समांतर श्रेणी देखो, समांतर श्रेणी नहीं है, तो अर्थात हम इसका क्या निकाल दें, ये सार्वंतर डी। अगर डी का मान इससे कहीं मैच किया इन तीनों में से तो हो जाएगा, नहीं तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये समांतर श्रेणी नहीं। कुल मिला के तो डी बराबर फार्मूला ये देखो a2 माइनस a1, तो डी बराबर बेटा ध्यान दीजिएगा डी बराबर है a2 माइनस a1, ये डी बराबर है, चल नहीं रहा ध्यान दीजिएगा। तो डी बराबर a2 माइनस a1, तो डी बराबर अब a2 की जगह क्या है भाई माइनस का कितना है 6, और ये सूत्र का माइनस होता है, और यहां पर a1 बराबर कितना है -10 है, -10 है, समझिएगा बेटा।
तो डी बराबर आ रहा है ये माइनस का 10 और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10। तो 10 में से 6 गया, कितना जाएगा बेटा? डी बराबर प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये क्या देखो, प्लस का 4 कहीं है, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 16, यहाँ डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब यहां से भी चेक करोगे A3, ये देखो डी बराबर A3 का मान -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। तो ये डी बराबर यहां भी आ जाएगा कितना प्लस का 4। इसका मतलब है डी बराबर कितना आ रहा +4 वाला क्या है समांतर श्रेणी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा? उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद का मतलब ए का मान दिया है। क्या दिया बेटा? ए का मान दिया। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया? -2 दिया। फिर इसका और सार्वंतर अर्थात डी बराबर कितना दिया? ये भी -2 दिया है। के प्रथम 4 पद हैं। प्रथम 4 पद ये देखो, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन है। 4 पद आपको बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें a बराबर -2 है, -2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर इसमें 3 होता, 4 होता, 5 होता, ये अकेला -2 होता तो बेगर हल किया आप उसको मार देते, लेकिन सब में -2 है, इसका मतलब हल करना पड़ेगा। तो देखिएगा बेटा, इसको 2 मेथड से कर सकते हो आप। ध्यान दीजिएगा, ये d बराबर है, ये a1 बराबर है, ये क्या है बेटा? a1 बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी a2 निकालते हो तो a2 निकालते हो तो a1 में d जोड़ते चले जाओ, a2 निकल जाएगा। तो a2 बराबर आ रहा, a1 का मान -2 और d का मान -2 है, माइनस कितना जाएगा? a2 बराबर -4। इसका मतलब पहला पद क्या बन गया? -2, दूसरा पद -4। अब तीसरा पद ज्ञात करोगे, a3 बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो a2 प्लस डी कर दीजिए। तो a3 बराबर आ जाएगा बेटा, a2 का मान -4 है और ये -d, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो a3 बराबर आ जाएगा बेटा -4 -2, a3 बराबर आ रहा -6। इसका मतलब -6 भी आ गया। तो ये कई पद पूछा था, प्रथम 4 पद, तो 4 पद का मतलब है अभी एक पद और निकालना। तो अब देखेंगे a3 बराबर, a3 हो गया, a4 बराबर a3 प्लस डी। तो a4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ? -6 है, -2 और जोड़ दोगे, -6 -2, तो a4 बराबर आ जाएगा -8, 6 2 8, -8, -2 -4 -6 -8। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। अब देखिएगा तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं, आगे चल के आपको काम देगा बेटा। अगर प्रथम पद पता है से, अगर आपसे बोल दिया गया बच्चों कि 19वां पद बताइए, तो a19 बराबर आपको बताया कि a18 लिखिए, a18 लिखिए, अब प्लस डी कर दीजिए, तब तो 19वां पद बता पाओगे। हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी a1 का मान तो मालूम है, उसमें दिक्कत नहीं है, ज्ञात रहता है, कितना है बेटा? -2 है। a1 का मान मालूम है, d का मान मालूम है -2 है। समझिएगा, जब a2 निकालोगे आप तो a1 ही यहां रखिए और उसके बाद ये a2 है तो 1 गुणे, ध्यान दीजिएगा, +1 गुणे d, 1 गुणे d, इससे एक कम यहां रहेगा d का गुणा। अब देखिएगा, अगर a3 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बच्चों? a3 निकाल रहे हो, तो a3 निकालने का मतलब a1 ही रहेगा और यहां पर 3 है तो यहां पर एक कम कर दीजिए, 2d से गुणा कर दीजिए। ये देखिए a3 का मान भी निकल जाएगा। तो यहां से जैसे a19 निकालना है तो a19 निकालने के लिए आप a1 ही रखिए, अब +18d से गुणा कर दीजिए, a19 का निकल जाएगा आराम से। कैसे देखेगा? तो ये बेगर आप इसको निकाले, इसको निकाल सकते हो a19 का। तो आइए देखते हैं। तो a2 का मतलब a1 का मान -2 और ये d1 में गुणा करोगे -2 का, तो -2 2 2 4 -4, भाई क्या था? दूसरा पद -4 आया था। अब यहां पर देख लीजिए, a3 का मान निकाल दे रहे हैं, -2 है, प्लस का 2 इंटू डी का मान -2 है, -2 है, 2 2 जा 4, अब 4 में 2 जोड़ोगे -6। ये देखो तीसरा पद आ रहा -6। तो कुल मिला के आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि आप यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आइए सवाल नंबर 5 देखा जाए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं का 21वां पद है। इसका मतलब -3 है और दूसरा पद क्या है, 4 है। ये a1 का मान है, ये a2 का मान है। तो बोलो a1 का मान पता है, a बराबर, इसका मतलब a बराबर पता है 3 है, a बराबर कहो चाहे a1 को। अब आपके पास d बराबर फार्मूला होता है बेटा a2 माइनस a1, तो d बराबर आ जाएगा a2 का मान कितना 4 है, माइनस और ये सूत्र का माइनस और ये -3 है, तो d बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस, तो d बराबर आ गया बेटा 7। अब क्या करोगे, d का मान मालूम चल गया, a का मान पता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या है बेटा, 21वां पद बताइए, तो पूछा है क्वेश्चन मार्क। और an बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें आप रख दीजिए a प्लस n का n की जगह क्या है 21 माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ये क्या है, a 21 पूछ रहा था आपसे, a 21 बराबर निकालिए, a का मान क्या है, a का मान क्या बेटा -3 है, प्लस 21 में से 1 गया 20 आ जाएगा, और d का मान क्या बेटा 7, तो कितना आ जाएगा a 21 बराबर -3 प्लस 7 दूनी 14, 140 आ गया। 140 में 3 कम कर दीजिए, तो a 21 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो 137। भाई 140 में 3 कम करोगे 137 में 3 जोड़ोगे तब भी 140, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 137, ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद 210 है। ये क्या है बेटा, a का मान अगर पता करें तो a का मान इसमें है 21, d का मान पता करें तो a2 माइनस a1, तो d बराबर निकल के आ रहा है, देखिएगा a2 का मान 42 में 21 घटाओगे 21 दूना 42, 21 आ जाएगा। अब देखिएगा a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया, आपको कह रहा है कौन सा पद 210 है, कौन से पद का मतलब n का मान पूछा है, तो a कौन सा पद 210 है, an बराबर दे रखा है, तो an बराबर दे रखा है कितना 210। an बराबर सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर ध्यान दीजिएगा, an बराबर आपके पास 210 दिया है, और an का सूत्र होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मान बोलो ये 21 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान बोलो ये 21, अब बराबर कितना है 210। यहां भी 21 यहां भी 21, कॉमन ले लीजिए बेटा, जब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 बराबर 210। 21 से काट दीजिए 10 बार में जाएगा, कई बार में जाएगा 10 बार में, अर्थात ये आ गया, ये क्या है बेटा, ये प्लस माइनस खत्म, n बराबर 10 आ गया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 21 यहाँ भी 21 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस n माइनस 1 बराबर 210 है, 21 दहम्मा 210, 10 आया, n बराबर ये 1 से 1 गायब, n बराबर 10, तो 10वां पद है, बी ऑप्शन सही है इसमें। लास्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा बेटा इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा ये भी क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा बच्चों, ध्यान देंगे, कह रहा उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 है। तो इसका मतलब क्या पूछा है, सार्व अंतर पूछा है। क्या पूछा बच्चों, सार्व अंतर d बराबर आपसे पूछ रखा है, यहां लिख रहे हैं हम क्वेश्चन मार्क, d बराबर आपसे क्या किया बेटा पूछा है, और दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, a18 माइनस a14 बराबर 32 दिया, a18 माइनस a14 बराबर 32 दिया है, सार्व अंतर d का मान पूछा है।
तो बताओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ए एन बराबर क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो आइए, तो इससे हम सूत्र रखेंगे ए 18, तो आएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह क्या यूज करोगे, 18 यूज करोगे। क्या यूज करोगे बच्चों, 18 यूज करोगे। तो कुल मिला के 18 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यहां माइनस का चिन्ह, माइनस का कोष्टक में रखना है, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस एन, एन का मतलब 14 माइनस वन इंटू डी। अब बराबर कितना दिया है, 32 दिया। समझ में आ गया होगा। इसकी जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन है तो यहाँ भी एन है, 18 है तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो ये 18 है तो यहाँ 18 हो, यहाँ 14 है तो यहाँ 14 हो जाएगा। बोलो बेटा, अब ये a प्लस 18 में से एक क्या, 17 डी। ध्यान दीजिएगा, ये कोष्टक टूटेगा बेटा तो माइनस से गुणा होगा, तो माइनस ए माइनस का कितना जाएगा, 14 में से एक गया 13 डी। अब बराबर कितना बेटा, 32। प्यारे बच्चों ये प्लस और माइनस खत्म, 17 डी में से 13 डी घटाओगे 4 डी आएगा। 4 डी इज इक्वल टू 32। तो डी बराबर आ जाएगा बेटा 32/4। तो डी बराबर ध्यान दीजिएगा 32/4, 8 चौके 32, 8 चौके 32। डी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो डी बराबर 8 का मतलब है पहला ऑप्शन 8 दिख रहा है। तो इसमें पूछा क्या था, सार्वंतर। डी बराबर 8, पहला ऑप्शन सही है। तो आपको बेटा समझ में आया होगा। देखिए बेटा, तो इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आपका आलस है जो आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो और ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी कमेंट्स बन रहे हैं यार, वो आपका ये कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। तो आप लोग अगर कमेंट्स करते हो कि हाँ सर कैसा लगा, ये लगा वो लगा, तो थोड़ा सा क्या होता है कि हृदय थोड़ा सा उत्साहित होता है और मन लगता है काम करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।